नमस्कार मेरे कही अनकही के श्रोताओं। आज मैं थोड़ा सा आपसे छोटे बच्चों के बारे में या किशोर वय के लोगों के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। हमने ये देखा है कि बच्चों और किशोरों में मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। निराशा, उदासीनता और बढ़ते अवसाद का असर बच्चों की जो रोज़मर्रा के उनके काम होते हैं उन पर भी हो रहा है। इसकी वजह से बच्चे व्यवहारगत समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहुत समय की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने एक चीज़ निकाली है, एक क्रिया निकाली है। चीज़ क्या कहूँगी, उसे क्रिया ही कहूँगी। एक क्रिया निकाली है जिसके तहत बच्चों को पंजे ज़मीन पर रखते हुए सीधा खड़ा होना या बैठना था। साथ ही सांस लेते हुए पंजे में हो रही संवेदनाओं को भी महसूस करना था। और उन्होंने 1 साल की रिसर्च के बाद ये निकाला कि गुस्से में शारीरिक या मौखिक रूप से प्रतिक्रिया देने वाले बच्चों में इसका बहुत ही पॉजिटिव असर देखा गया। गुस्से की तीव्रता में कमी आई। साथ ही इन क्रियाओं से स्कूल में बच्चों के प्रदर्शन पर भी सकारात्मक असर देखा गया। तो एक छोटा सा आसन क्या नहीं कर सकता। और आसन भी ऐसा कुछ नहीं है केवल पंजे के बल पे बच्चे को खड़े करना है, उसे ज़मीन पर रखते हुए पंजे के ज़मीन पर रखते हुए सीधा खड़ा होना या बैठना है बस, और उसे महसूस करना है। दरअसल अब हम किसी भी चीज़ को महसूस ही नहीं करना चाहते। बच्चे हों, इवन हम बड़े भी हों, हम महसूस नहीं करना चाहते, बस कर रहे हैं। एक भागम भाग मचा रखी है हमने। क्यों मचा रखी है नहीं पता। बच्चों को क्यों भागम भाग के पीछे लगाए हुए नहीं पता। हम किसी संवेदना को, किसी भावना को कुछ महसूस करना नहीं चाहते। बस करना है, बस करना है। ये वाला एटीट्यूड गलत, बहुत गलत। बच्चों का इस समय एग्ज़ाम टाइम भी चल रहा है, नई क्लास में भी आने वाले हैं। ऐसे में उनको कितना हमें मोटिवेट करना है हर चीज़ के लिए। बीइंग अ पेरेंट कितना ज़रूरी है, ये मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है, उसके आपको पता चलेगा। एक राजा के पास एक हाथी था। हाथी पर चढ़कर उस राजा ने बहुत सारे युद्ध जीते, क्योंकि वो बहुत ही निपुण हाथी था युद्ध कला में। राजा जब भी युद्ध में प्रवेश करता, वो पर्वत सा हाथी गुस्से से चिंघाड़ता हुआ दुश्मन सेना में घूमता और दुश्मनों के छक्के छूट जाते। वक्त बदलता है, ऐसे ही धीरे धीरे वो हाथी भी बूढ़ा होने लगा। उसका जोश और पराक्रम जाता रहा। अब उसका ध्यान भी कम रखा जाता था। भाई निश्चित सी बात है, जब कोई बूढ़ा होने लगता है तो कई बार पहले से कम उसके ऊपर निगाह जाती ही है। कई बार समय पर खाना भी नहीं मिलता था। वो काफ़ी दुर्बल भी होने लगा था। कुछ उम्र का प्रभाव था, कुछ वैसे ही। एक बार हाथी एक पुराने तालाब के किनारे चला गया और वो वहाँ नहाने के लिए उस तालाब में घुस गया। क्योंकि तालाब में काफ़ी दलदल थी तो वो बूढ़ा हाथी उसके अंदर फंस गया। अब उस हाथी को निकालने की बहुत कोशिश करी गई, लेकिन जितना उसको खींचने की कोशिश करते वो उतना और अंदर चला जाता। वो अपनी तरफ से और ताकत लगाता, चिंघाड़ता, वो और उसके अंदर घुस जाता। इस तरीके से काफ़ी समय बीत गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पर तभी एक मंत्री ने राजा को एक उपाय बताया। उसने क्या करा, उसमें उपाय में उसने सारे अपने सैनिकों को बुलाया। सारे तो नहीं, थोड़े से कुछ सैनिकों को बुलाया। सारे वाद्य यंत्र मंगवाए जिनसे कि युद्ध में लड़ाई करी जाती थी। युद्ध प्रारंभ होने से पहले जिन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता था वो वाद्य यंत्र मंगवाए। अब साहब खूब शोर होने लगा, ढम ढमाडम ढम, खूब वो बजने लगे। और धीमे धीमे जैसे जैसे उनकी आवाज़ तेज होती गई, तेज और तेज और तेज, उस हाथी में गजब का जोश आ गया और उसने इतनी जोर से चिंगाड़ लगाई और एकदम से कीचड़ से बाहर आ गया। कुल मिलाकर मनुष्य की सफलताएं उसके मनोबल पर निर्भर करती हैं। मनोबल के दम पर हम हर असंभव काम को भी संभव बना लेते हैं। तो मेरे साथियों, ये आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि बच्चों को और किशोरों को समझें। बहुत ज़रूरी है उनकी संवेदनाओं को समझना और उनके मनोबल को ऊंचा